श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम। चाणक्य नीति दर्पण में चाणक्य नीति के संबंध में जो उनके अच्छे अच्छे सुप्रवाक्य हैं उन पर चर्चा चल रही है। आज दूसरा अध्याय है। इसमें कहा गया है, अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम मति लोभिता अशौचत्व निर्दयत्वम च स्त्रीणां दोषा स्वभावजा। मूर्खता साहस अनित कपट लोभ छल रोष, निर्दयता अपवित्रता नारी स्वाभाविक दोष। कहते हैं कि मिथ्या बोलना, बिना विचारे किसी काम को करना अर्थात उतावलापन, कपट, मूर्खता, लालच अर्थात तृष्णा, अपवित्रता और दयाहीनता, ये सब स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। आगे कहते हैं, भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वनांगना विभ्यो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम। कहते हैं, असन दान रति शक्ति तनु तिये सुंदरी सुचरित, थोड़े तप का फल नहीं इनका हो ना मित्र। कहते हैं कि भोजन सुंदर भोज्य पदार्थ हो और भोजन शक्ति और भोजन करने की भोजन पचाने की शक्ति हो, और रति शक्ति बनांगना और सुंदर रमणी हो और रति की शक्ति हो, और विभो दान शक्ति से ऐश्वर्य हो तथा दान कर शक्ति से दान शक्ति हो, ऐश्वर्य होने के साथ दान की शक्ति हो, दान करने का भाव हो। जैसे ये सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं हैं, ये सब बड़ी तपस्या के फल हैं। यस्य पुत्रो वशीर्भूतो भार्या छंदानुगामिनी, विभेयस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग इह वही। सुत आज्ञाकारी मिलहि पतिव्रता शुचिबाम, निज धन पर संतोष जेहि तेहि सुख स्वर्ग भिराम। अर्थात कहते हैं, यश पुत्रो वशीभूता, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, वश में हो, भार्या छंदानुगामिनी और इच्छानुसार चलने वाली पत्नी हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, और विभ्यो यश संतुष्ट, और थोड़े ही धन से जिसे संतोष प्राप्त हो, जिसे संतोष मिले, तो उसका स्वर्ग यही है, तो उसका सबसे बड़ा सुख यही है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सह भक्ता पिता यस्तु पोषकः, तन्मित्रं यत्र विश्वासा स भार्या यत्र निवृत्तिः। कहते हैं, पुत्र वही पितुभक्त जो पितुकुल पोषक दान, विश्वासी ही मित्र वही तिय वही सुख की खान। कहते हैं, पुत्र वही है जो पितृभक्त हो, और पिता वही है जो कुटुंब का पालन करने वाला हो, मित्र वही है जिस पर अपना विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे सुख शांति प्राप्ति हो। फिर आगे कहते हैं, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेतादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। अच्छु ओट का रजन से मिलत दिखावे प्रेम, गरल कलश सम दुग्ध मुखो अस कुमुत्र नहीं छेम। कहते हैं, पीठ पीछे काम को नष्ट करे, परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाला, और सामने जो है मीठी मीठी बातें बोलने वाला। तो कैसे हैं ऐसे मित्र को, वर्जयता दिशा मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो कि घड़े के अंदर जो है दूध है, ऊपर विष भरा हुआ है, तो विष कुंभम पयोमुखम, क्योंकि वो विष भरे घड़े के समान है, जिसमें ऊपर तो दूध है और नीचे जो है विष है। विष कुंभम पयोमुखम, ऊपर दूध है और अंदर उसके विष है।
न विश्वसेत् कुमित्रे चा मित्रे चापि न विश्वसेत् कदाचित् कुपितो कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत्। मित्रों और कुमित्र का नहीं करियो विश्वास, मित्रों कबहु रुष्ट है कर दे भेद प्रकाश। कहते हैं कुमित्र पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए और सुमित्र से भी रस में बात नहीं कहना चाहिए, शायद उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब कोई रहस्य की बात मित्र से भी सुमित्र से भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कभी आपका मित्र रुष्ट हो जाए तो उस रहस्य का भंडाफोड़ कर देगा। कदाचित गुप्त मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशे, सारी गुप्त बात जो रहस्य है उसको प्रकाशित कर देगा। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा वचसा न प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षेद गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। मन की सोची बात को रखो मंत्र समगोई, कबहू करो प्रकाश नहीं जब लो काज न होई। कहते हैं कि मन से उद्गारित कार्य को वाणी द्वारा नहीं प्रकाशित करना चाहिए। कहते हैं जो कार्य मन में सोचा जाए उसको वाणी से नहीं कहना चाहिए। कब तक नहीं कहना चाहिए? कहते हैं बल्कि उस बात को मंत्र की तरह गुप्त रखना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। कार्य चापि न योजयेत्, उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब कोई कार्य संपन्न हो जाएगा खुद ही सब लोग जान जाएंगे। ये कहते हैं कष्टं च खल मूर्खत्वं कष्टं च खल यौवनम कष्टात् कष्टतरं चैवे परगेहि निवासनम। सदा मूढ़ता तरुणता दो दुख की खान, किंतु दूसरे भवन महा बसना दुख महान। कहते हैं यह निश्चय है कि मूर्खता कष्टमयी है और युवावस्था भी दुखदायिनी है, किंतु इन सब कष्टों से भी कष्टाकारक क्या है? परगृह का वास। कष्टात् कष्टतरं च, इनसे भी सबसे बड़ा कष्ट जो है परगृह का दुबार, दूसरे के घर में निवास करना है। आगे कहते हैं शैले शैले नामाणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। शैल शैल माणिक्य नहीं नहीं मुक्ता सब नाग, सब थल भल नहीं साचु बसो बन नहीं चंदन बाग। कहते हैं कि सब पर्वत मणिधारी नहीं होते और न सब हाथियों में गजमुक्ता ही होती है। सब जगह पर साधु पुरुष भी नहीं होते हैं और हर एक वन में चंदन भी चंदन नहीं मिलते हैं। मत कहने का मतलब ये अर्थात ये सभी अमूल्य वस्तुएं खास ये स्थान पर मिलती हैं, हर जगह नहीं मिल सकती हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं। आगे कहते हैं पुत्राश्च विविधैः शीलैः नियोजयेत् सततं बुधैः, नीतिज्ञाशील संपन्न भवन्ति कुल पूजिताः। पितु से शिक्षा गहै सुतो लहै शील सुचिनीत, कुल महापूजित होई वही लही जग यश जन प्रीत। कहते हैं बुद्धिमान पुरुष अपने लड़कों को नीति शास्त्र व विद्या में निपुण करें। पुत्रास विधि शीलय नियोजित सत्यम उदय, नीतिज्ञाशील संपन्ना नीति शास्त्र और विद्या में निपुण करें, क्योंकि राजनीति व विद्या को जानकर ही संसार में कुल पूज्य माना जाता है। भवंती कुल पूजिता, जो राजनीति और विद्या को जान जाता है, निपुण होता है, वो संसार में कुल पूज्य होता है, अर्थात अपने कुल का नाम रोशन करता है। फिर आगे कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। कहते हैं माता पिता वे शत्रु समो, सुत ही पढ़ायो नाही, वे माता और पिता बक समो, यह सोयो न कहूँ हंस सभा के माहि। माता पिता वे शत्रु समो, सुत ही पढ़ायो नाही, बक समवा सोयो न कहूँ हंस सभा के माय। कहते हैं कि माता शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, जिन्होंने अपने बालक को पढ़ाया नहीं है, विद्या नहीं पढ़ाया है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं,
बिना पढ़े लिखे बालक की वही दशा होती है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकवयथा, जैसे सभा के मध्य में हंसों में बकुला शोभा नहीं पाता, जैसे सभा के मध्य में हंसों की सभा में बकुला शोभा नहीं पाता, वैसे विद्वानों के समाज में पढ़ा लिखा जो पढ़ा लिखा नहीं वो शोभा नहीं पाता। तो वो क्यों होता है कि उन माता पिता कारण होता है। तो माता शत्रु और पिता बैरी हैं जिन्होंने अपने बालक को पढ़ाया नहीं है। हाँ, तो वो सभा के मध्य में विद्वानों के मध्य में समाज में उनकी शोभा नहीं होती है। फिर आगे कहते हैं लालनाद बहवो दोषात् ताड़नाद बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़या ताड़येत न तु लालयेत। कहते हैं ताड़नाद बहवो दोषात्, सुत को प्यार दुलार बहु कीन्हे अवगुण हो, ताड़न हो सुत शिष्य को बहुगुण हो तु दोत। कहते हैं अत्यधिक दुलार अर्थात लाड़ प्यार से पुत्र अथवा शिष्य बिगड़ जाते हैं और दंड से गुणवान होते हैं, अर्थात ताड़ना से गुणवान होते हैं। इस हेतु पुत्र और शिष्य दोनों पर कड़ा अनुशासन रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं श्लोकाधीन व तदधीने तदर्धाक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्म भी कोई अर्ध श्लोक यदि आधव में आज ताही को प्रतिदिन पढ़ो दान धर्म तिमिसाद। कहते हैं हर मनुष्य को एक श्लोक या आधा श्लोक, चौथा श्लोक अथवा एक ही अक्षर प्रतिदिन पढ़ना उचित है, क्योंकि रस्सी के रगड़ से ही गिरदी पे रस्सी निशान पड़ता है और नित्य प्रक्षर के पढ़ने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। इसलिए सबका कर्तव्य है कि दान अध्ययन आदि कर्म से जीवन को सार्थक करना चाहिए। कांतावियोगः स्वजनापमानो शृणरस्य शेषः कुनपस्य सेवा दरिद्र भावो विस्मा सभा चा बिना बिनाग्निनाते प्रदहन्ति कायाम। नारी बिरह जन अनादर बचा शत्रुण भाग कुत्सित नृपखल की सभा यह दाहद बिनुआग। श्री राम जय जय राम। कहते हैं स्त्री वियोग, स्वजन से अपमान, युद्ध से बचा हुआ शत्रु, दुराचारी राजा की सेवा, दरिद्रता और विवेकहीन मनुष्यों की सभा, ये सभी आग के बिना ही शरीर को जला देते हैं। फिर आगे कहते हैं नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्रहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्ते संशयम्। नदी तीर के वृक्ष अरु पर घर घुमनी बाम मंत्री बिनु राजा न से अवश्य हो ही बदनाम। कहते हैं नदी तट के वृक्ष पर घर क्यों जाने वाली स्त्री और बिना मंत्री के राजा ये निश्चय ही शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मंत्रहीनाश्च राजानः मंत्रीहीनश्च राजानः, मंत्रियों से हीन राजा जो है ये सब शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अर्थात फिर आगे कहते हैं बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञा सैन्यम बलम तथा बलम वित्तं च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचरिकाः। द्विजबल विद्या ही प्रबल दल बल भूपति जान धन बल वाणिज शूद्र की सेवा ही बलवान। कहते हैं ब्राह्मणों की शक्ति विद्या में है, अर्थात ब्राह्मणों का विद्या का बल विद्या है और राजा की शक्ति सेना है। राजा आज्ञम सैन्यम बलम तथा राजा की शक्ति सेना है, वैसे वैश्यों की शक्ति धन है। बलम वित्तं च वैश्यों की शक्ति धन है और शूद्रों की शक्ति सब में मिलकर सेवा करना है। निर्धनम पुरुषम वेच्छा प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागता गतो गृहम। कहते हैं नगर नारी निर्धन तजे प्रजा शक्ति चुतराय निझरो तरु पक्षी तजय अतिथि असन को पाए। कहते हैं वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित अर्थात क्षीण राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को, जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं उसको पक्षी और अतिथि जो है भोजनोपरांत घर को छोड़ देते हैं।
फिर आगे कहते हैं गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रास्तजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरु शिष्यो दग्धारण्य मृगास्तथा यजमान ही द्विज दान ले गुरु विद्या लहि शेष मृग त्याग ही लखी भस्म बनो तिमि जग स्वार्थ दृश। कहते हैं ऋत्विक ब्राह्मण यजमान को दक्षिणा लेने के बाद और एवं शिष्य गुरु को विद्या प्राप्त करने के बाद अथवा मृग जंगल को वन को जल जाने के बाद त्याग देते हैं अर्थात इनसे अलग हो जाते हैं। दुराचारी दुरादृष्टिर दुरावासी च दुर्जनः यन्मैत्री कीर्ते पुंभिर्नरा शीघ्रं विनश्यति। जहाँ दुराचारी कुद गए दुर्जन के निवास तहाँ करे मित्रता होए बेग ही नाश। कहते हैं बुरे आचरण वाला पाप दृष्टि रखने वाला निकृष्ट स्थान पर रहने वाला और दुष्टों से मित्रता करने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अदा बुरे का साथ नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं समाने शोभते प्रीति रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। सम सुपीति सेवा नृपति शुचि वाणिज्य व्यवहार गृह शोभित दिव्यांगना सुंदर सुखमय चार। कहते हैं मित्रता समान जन से दासत्व राजा की शोभती है और व्यवहार में बनिया की और घर में सुंदर स्त्री की शोभा होती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।